पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ, आनंद और खुशी के साथ यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से फिर से जी उठने के त्यौहार को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से पुनर्जीवित होकर के हम सबों के बीच एक नई उम्मीद, नई आशा और नई ज्योति बन करके विद्यमान है। और हम सब उसी नई उम्मीद, नई आशा और नए जीवन को अनुभव करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। और विशेष रूप से हम सबको उसी नई उम्मीद, नई आशा और नए जीवन को अपने सांसारिक जीवन में प्राप्त करना है, पाना है। और जब हम इस नई उम्मीद, नई आशा और नए जीवन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों के सहचर, हम सबों के साथी बन करके हम सबों को बल और शक्ति प्रदान करते हैं। और उसी की शक्ति और बल के द्वारा हम सब अपने सांसारिक जीवन में, अपने जीवन में नयापन और आशा और उसके जीवन को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। और इसी चीज़ को जिस तरह से उनके करीबी शिष्य लोग, चेले लोग अनुभव किए और वे प्रभु यीशु ख्रिस्त के संदेश को हम तक पहुंचाए। और इसी संदेश को हम सब हमारे दैनिक जीवन में हम लोग अपनाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और इनको अपना करके, इनको प्रयोग करके हम सब अपने प्रभु ईश्वर, जो हम सबों के प्रति प्यार करता है, हम सबों से प्रेम करता है और अपने प्रेम और अपने प्यार के कारण अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा। और उसके पुत्र ने हम सबों को एक नई आशा, एक नया जीवन प्रदान किया। और यही जीवन हमेशा हम सबों को एक उम्मीद जगाता है कि जो भी हम सब इस संसार से गुजर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन एक नया जीवन होता है, परिवर्तित जीवन होता है। और उसी नए जीवन और परिवर्तित जीवन को हम सब अनंत जीवन कहते हैं। तो आइए, जब हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने, उसके पुनरुत्थान के त्यौहार को मना रहे हैं, हम लोग पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि वह हमारे दैनिक जीवन में हमें हमेशा शक्ति प्रदान करे, हमेशा बल प्रदान करे। और वह हमेशा हम सबों को अपना शक्ति, बल दे करके हमें नए जीवन को प्राप्त करने में हमारी सहायता, हमारी मदद करे। इसी विशेष मतलब से हम लोग आज के दिन इसमें बलिदान को प्रभु ईश्वर को अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। आइए हम लोग इसमें बलिदान में भाग लेने से पहले अपने सभी गलतियों को, सभी अपराधों को, सभी गुनाहों को, पापों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगे। और इस में बलिदान में उचित रीति से, योग्य रीति से भाग लें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बन कर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ। संत पेतरुस ने पुनर्जीवित यीशु को अपनी आँखों से देखा था। वह पुनरुत्थान के साक्षी हैं और कहते हैं कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित चरित्र। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उसके साथ खाया पिया है। पेतरुस ने शतपति और उनके परिवार से कहा, नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतानों के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उसके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश दे कर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उनसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस्राएली जनता प्रभु ईश्वर धरा से बंधन तो अलग बनाया राजा अपना, यावे से
दूसरा पाठ। यहूदी लोग पास्का पर्व के एक दिन पहले खमीरी रोटियां घर से निकाल देते थे और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाते थे। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हमें बुराई तथा दुष्टता के खमीर से नहीं, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पास्का पर्व मनाना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 6 से 8। पुराना खमीर निकाल दीजिए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बना सकें। भाइयों, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारा आटा खमीरा बना देता है? पुराना खमीर निकाल दीजिए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बना सकें, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हम पुराने खमीर से नहीं, बुराई और दुष्टता के खमीर से नहीं, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रु को पिछेड़कर पहले कब्र पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्मग्रंथ का
वह लेख नहीं समझ पाए थे, जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको हैप्पी ईस्टर, खुश पास्का पर्व। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इजिप्ट में बड़ा बड़ा पिरामिड देखने को मिलता है। वो पिरामिड के अंदर ये सब पॉलिटिशियन का और बड़े बड़े लेखकों का शव रखकर उसके ऊपर बड़ा उनकी यादगारी के लिए बड़ा पिरामिड बनाते हैं, और अभी भी वो प्रसिद्ध है, लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। वो 7 वंडर्स में एक है पिरामिड इन इजिप्ट। मगर जेरूसलम में भी एक सेपुल्कर है, एक कब्र है, मगर उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है। उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु जी उठ गया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पास्का पर्व या ईस्टर हमारे कैथोलिक ईसाई लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। पर्वों का पर्व बोल सकते हैं या महान पर्व है, क्योंकि इसका 3 रीजंस है, कारण है। पहला है ये पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम सब विश्वासियों के लिए एक नींव है, फाउंडेशन है, बेस कह सकते हैं। अगर प्रभु यीशु जीवित नहीं होते, हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए ये पर्व महान है। और दूसरा, ये सभी मिराकल्स का मिराकल है। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ मिराकल नहीं होगा। अगर प्रभु यीशु उससे पहले भी बहुत चमत्कार किए हैं, मगर अभी तक कोई इस दुनिया में मरने के बाद फिर जीवन या जिंदा नहीं आया। इसलिए ये पर्व सबसे महान है। और तीसरा, इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, अगर प्रभु यीशु जीवित ना होते, हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए प्रभु जी उठे हैं। और प्रभु यीशु ने कहा मार्ता को, जब लाजरुस को पुनर्जीवित किया, उस समय प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और उसी वचन के अनुसार प्रभु जीवित हुए हैं, जी उठे हैं। और हम इस पर्व के लिए कितने दिन तैयार किए? 40 दिन तैयार किए। और आखिरी हफ्ता पुण्य सप्ताह में और जोर से इसको तैयार किए। पाम संडे, खजूर इतवार, हम प्रभु यीशु के साथ जेरूसलम गए, उसको याद किए। और उसके बाद पुण्य बृहस्पतिवार हम प्रभु के साथ वो आखिरी भोजन का याद किए। और प्रभु ने हमें एक आज्ञा दिया है, वो क्या है? प्यार का आज्ञा। एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने आपको प्यार किया है। और उसके बाद पुण्य शुक्रवार हम प्रभु यीशु के साथ कलवारी गए और प्रभु यीशु के मृत्यु को साक्षी दिए और प्रभु यीशु को दफनाए। और कल रात को हम ईस्टर विजिल मनाए। पहले क्रिस्त की ज्योति को बाहर आग की आशीष हुई, उसके बाद ईस्टर कैंडल को जलाएं। और ये हमारे लिए साबित करता है प्रभु यीशु
संसार की ज्योति हैं। सब अंधकार को मिटाने वाले हमारे प्रभु यीशु हैं और कोई नहीं है, इसको साबित करता है। और हम ईस्टर का प्रोक्लेमेशन किए हैं और जैसे पुराने पाठों में मनन चिंतन किए, जैसे प्रभु यीशु इब्राहिम को चुने और जैसे हमारे लोगों को लाल समुद्र पार कराया, सबको सुनकर हम मनन चिंतन किए और बीच में पानी का आशीष किए। ये हमारे बपतिस्मा को याद दिलाता है और इस पानी से हम फिर पापों से मुक्त हो जाते हैं। और आज हम मेरी मगदलीना के साथ हम कब्र को देखने गए और वहाँ कब्र खाली पड़ा है। अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आज हम सब प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की महान पर्व मना रहे हैं, ये कैसे साबित कर सकते हैं प्रभु यीशु जी उठ गए हैं? आपको सोचना पड़ेगा। हम सब मनाते हैं मगर थोड़ा गहरा जाके हम सोचेंगे कि क्या साबित करता है वो प्रभु यीशु जी उठे हैं। हम सब बोलते हैं हमारा विश्वास है, हमारे लिए पक्का होना चाहिए वो विश्वास। हम कैसे बोल सकते हैं प्रभु यीशु जी उठे हैं? क्या सबूत है? सोचिए। कोई? फादर जी क्या पूछ रहे हैं? फादर जी कोई सोच रहे हैं? सोचिए, हम सब प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं, हमारा विश्वास इसी के ऊपर है। तो साबित कीजिए कि क्या सबूत है प्रभु यीशु जी उठे हैं। हम पैशन रीडिंग दुख भोग पाठ में आखिरी सेंटेंस मैंने पढ़ा 3 बार और उसमें क्या किए हैं? आखिरी में वहाँ जहाँ प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके बगल में एक कब्र था और उस कब्र में उस दिन तैयारी के दिन था पास्का पर्व के लिए, इसलिए लोग जल्दी जल्दी उसको शव को निकाला और पास में था ना कब्र, उसमें प्रभु यीशु को रख दिया मगर आज जब वे चल के देखे शव नहीं है, खाली कब्र ही हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु जी उठ गए हैं। वहां नहीं है, खाली कब्र, वही ये पहला सबूत है प्रभु यीशु जी उठे हैं। अगर नहीं होता तो शव वहां होता। इससे पहले भी प्रभु यीशु बहुत बार बोले मुझे लोग पकड़ेंगे क्रूस पर चढ़ाएंगे मगर तीसरे दिन जी उठूंगा। इसी की वजह से लोगों को वहाँ उसको संभालने के लिए कोई आके बीच में लेके जाएगा, उसको संभालने के लिए लोगों को रखा था और उनको रखने के बाद भी प्रभु यीशु जी उठे। इसका मतलब है कोई उसको लेके नहीं गया, प्रभु यीशु सचमुच जी उठे, पुनर्जीवित हो गए। और दूसरा सबूत है प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दिए, थोमस को दिखाई दिए और जब सब लोग डर के रूम में थे उस समय भी बीच में आके आपको शांति, तो उन लोग भी साक्षी दे रहे हैं प्रभु यीशु जिंदा है। इसलिए आज के पहले पाठ में पेतरुस बहुत जोर से आप लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ाया मगर ईश्वर ने इसे जिलाया और हम सब उनके साक्षी हैं। इसका मतलब सचमुच प्रभु यीशु जी उठे हैं, विश्वास करना चाहिए। और तीसरा है प्रभु यीशु खुद बोले अपने जीवन काल में बार बार बोलते रहे मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे जी उठूंगा। तो उसी के उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने जी उठा। उसमें भी हमें सबूत मिलता है कि प्रभु यीशु जी उठ गए। और चौथा है विटनेसेस ऑफ द अपोस्टल्स, सभी शिष्यों का साक्ष्य। देखिए जब उन लोग पास्का पर्व खाने के पास्का वो भोजन खाने के बाद गेत्सेमनी गए हैं, वहाँ यीशु को
पकड़ लिया और शिष्य लोग कहाँ गए? तितर बितर हो गए, भागे हैं सब लोग। क्यों? सब डर गए हैं हमारा भी मृत्यु हो जाएगा बोल के। मगर वही शिष्य लोग उतना डर गए तो वही शिष्य लोग आज कह रहे हैं, आज संत पीटर और उसके बाद सभी शिष्य लोग प्रभु यीशु जी उठे। इतना धैर्य कहाँ से मिला उन लोगों के लिए? अगर उन लोग प्रभु यीशु को नहीं देखे होते उनको नहीं मिलता धैर्य साक्षी देने के लिए। उन लोग देखा, सचमुच उसको टच करके भी देखा और बोला या सचमुच प्रभु यीशु जी उठे हैं। और आखिरी है संत पौलुस। पौलुस भी पहले सभी ईसाई लोगों को सताता था, मारता था, मगर वो खुद बोलता है प्रभु यीशु जी उठे हैं। सो ये 5 सबूत हमें मिल रहा है कि प्रभु यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। अगर कोई पूछेगा तो हमको नहीं बोलना है पता नहीं कैसा है, नहीं, खाली खबरें पहला हमारा सबूत है कि प्रभु यीशु जी उठे और सभी शिष्य लोगों का साक्ष्य और प्रभु खुद कहें कि मैं जी उठूंगा और संत पौलुस का। तो आइए हम हमारा विश्वास को गहरा करें प्रभु यीशु पर। और जैसे इस पर्व मना रहे हैं हम सब, ओ ईस्टर लिव द लाइव्स ऑफ द रिजरेक्शन पीपल, हम सब प्रभु यीशु के वो पुनर्जीवित जीवन को जीना है। हम सब पाप को दूर करना है और जो भी वरीज हैं, एंग्जाइटी हैं, उसको दूर करके वो पुनर्जीवित यीशु के साथ खुशी से हमारा जीवन जीना है। और दूसरा, जैसे हम जी रहे हैं हमेशा हर क्षण वो पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करना है। आप विश्वास कीजिए कि पुनर्जीवित यीशु मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे लिए मदद करते रहते हैं। उसका उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करना है। और तीसरा, उस जो भी आपका अनुभव हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, उसको दूसरों के साथ बांटना है। जैसे आज मेरी मगदलिन ने किया, जाके दूसरों को बताया मैंने प्रभु को देखा है, उसको हम सबको हमारे एक्सपीरियंस को, अनुभव को दूसरों को बांटने से हम सब मिशनरी बन जाते हैं, हम सब प्रभु यीशु के साक्षी देते हैं। आइए हम सब खुशी से ये पर्व मनाएं और हमेशा हमारे जीवन में प्रभु यीशु की साक्षी देते रहें। कृपया खड़े हो जाइए। हम सब हमारे विश्वास को प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पस्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में ख्रिस्त के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए चालीसा की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ।
क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग ईश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? जी हाँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ। हमारे प्रभु ख्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। प्यारे भाई और बहनों, मसीह मृतकों में से महिमा के साथ जी उठे। मृत्यु के तीसरे दिन पिता ईश्वर ने उन्हें जिलाया और उनके शिष्यों के सामने प्रकट होने दिया। अतः अपनी सारी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखकर विनम्रतापूर्वक उससे प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह साहसी और निडर होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के घोषणा पूरी दुनिया में कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करके वे प्रतिदिन पूर्ण जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें और उसके पुनरुत्थान का प्रेम साक्षी बनकर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नव बपतिस्मा और बच्चों और नव शिक्षा ग्रहण किए हुए नवयुवकों नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन हर क्षण में पूर्ण जीवित प्रभु के लिए नए प्रकाश और जीवन के आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रचारकों और सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी विश्वासियों को जीवित प्रभु यीशु के नए प्रकाश एवं विश्वास की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके कि हम सभी अपने विश्वास, आशा और प्रेम को नवनिर्विकृत यह सकें और प्रतिदिन अपने जीवन के पास्का का आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमारे पली में जितने भी लोग बीमार हैं और जितने भी लोग अस्पतालों में हैं, उन सबों को प्रभु ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर उन सबों के ऊपर अपनी आशीष, अपनी कृपा बरसाए और प्रभु ईश्वर की आशीष और कृपा से सभी बीमार लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से जल्दी चंगे हो जाएं और वे अपने घर वापस जा कर के अपने घर के सभी सदस्यों के साथ अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हुए एक दूसरे के साथ अपने प्रेम और प्यार को बांट सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने सभी निजी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को प्रभु ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु दुख भोगे, क्रूस पर मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उनके पुनरुत्थान का पर्व
हम सब मना रहे हैं। अतः हमें तेरे पुत्र को प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा तथा आशीष प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और अंत में उनके पुनरुत्थान के भागी बन जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नवजन्म पाती और पोषित होती है। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वथा और विशेष रूप के इस पास्का के अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही हैं सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा गाते हुए एक स्वर से कहते हैं।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को सिखाया है।
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मुझसे कहता मैं हूँ रोटी
जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। अगले संडे को हमारे पारिश के जितने भी वीमेन काउंसिल मेंबर्स हैं उनके लिए एक मीटिंग है 3 बजे शाम को, और अगले संडे से हम लोगों का मास टाइम टेबल बदल जाएगा। 7:30 बजे हिंदी मिसा और 9:30 बजे इंग्लिश मिसा,
और 5-5:30 बजे शाम का मिसा एज यूजुअल रहेगा, तो याद करिएगा अगले संडे से 7:30 बजे, 9:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। और मैं बहुत दिन से लोगों से आग्रह कर रहा था स्पॉन्सरशिप के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने इस पवित्र सप्ताह के लिए, होली वीक के लिए स्पॉन्सर्स किए हैं, तो उनका नाम एक बार मैं धन्यवाद के रूप में पढ़ दूंगा। तो हम लोगों के पास अभी एक नया मॉन्स्ट्रेंस आया है जिसको हम लोग आराधना के समय इस्तेमाल करते हैं। वो स्पॉन्सर्स किया गया है मिस्टर दानियल मसीह और मिसेस अनीता मसीह की तरफ से। और पाम संडे के दिन हम लोग जो खजूर मंगाए थे वो मिस्टर फ्रांसिस पीटर की तरफ से दिया गया था। और मंडे थर्सडे का जो टावल्स थे वो मिस साधना की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। और मंडे थर्सडे के दिन जो बन था वो रेजिम मोहन की तरफ से दिया गया था। और ईस्टर कैंडल्स और दूसरे जो रिलीजियस आर्टिकल्स थे उनके लिए मिस्टर ओगे नादी, मिसेस एलिजाबेथ क्रिस्पिन, मिसेस तेरेसा, मिसेस केपी एंथनी और मिस्टर उज्जू केची, इन्होंने स्पॉन्सर्स किया था। और मंडे थर्सडे पवित्र बृहस्पतिवार के दिन जो फूल था और कल और आज के लिए जो फूल दिया गया था वो मिसेस शांति चिन और मिस्टर ऑस्टिन ओकाफर की तरफ से दिया गया था। और केक जो दिया गया था वो मिस्टर अजीत कुमार और उनके परिवार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। और दूसरे जो रिलीजियस आर्टिकल्स थे उनके लिए कुछ डोनेशंस आए थे। उन दानकर्ताओं में हैं मिस्टर मनोज पीटर, मिस्टर ओगे नादी, मिसेस लिसी वर्गीस, मिस्टर फिलिप्स जॉर्ज, मिसेस सरिता और मिस्टर जयचंद एका। तो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और मैं विशेष रूप से हमारे पारिश काउंसिल के सभी मेंबरों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये पूरा होली वीक के समय, होली वीक का जितना भी प्रोग्राम था, जितना भी कार्यक्रम था, उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए हम सबों की मदद की है। और अभी हम लोगों का होली वीक अच्छी तरह से संपन्न हुआ। तो एक बार हमारे पारिश काउंसिल के लोगों के लिए और जितनों ने भी मदद किया उनके लिए धन्यवाद दीजिएगा। और ये पूरा होली वीक के समय मिस्टर रेजिमोन ने हमारा जो लिटर्जी था उसके अगुवाई किया है और उसके देखरेख में हम लोगों का पूरा होली वीक का जो लिटर्जी था वो अच्छी तरह से संपन्न हुआ। तो मिस्टर रेजिमोन के लिए भी एक बार धन्यवाद के रूप में ताली बजाइएगा। और ऑल्टर सर्विस जो थे और ऑल्टर सर्विस लोगों का जो अगुवाई करने वाला है वो लियोनार्ड है। तो सारे ऑल्टर सर्विस और लियो के लिए एक बार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। और जो रेजरेक्शन जो सीन जो बनाया गया है वो है मिस्टर जिनो जॉन, रॉबिन, निजू, स्कारिया और उनके जो टीम हैं उन्होंने बनाया है। तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। और हम लोगों का जो ऑल्टर डेकोरेशन जो हुआ है पूरा होली वीक के समय में सेंट आन सिस्टर लोगों की तरफ से किया गया। तो हम लोग विशेष रूप से सेंट आन सिस्टर लोगों को धन्यवाद देते हुए जोरदार ताली बजाइएगा। और हमारे कोयर मेंबर लोगों ने हम सबों को पूरा होली वीक हम सबों को अच्छी तरह से दुआ करने के लिए, अच्छी तरह से प्रार्थना करने के लिए हमारी मदद की है।
तो इनके मधुर गानों के लिए एक बार ताली बजाइएगा। और हम लोगों का जो चर्च जो डेकोरेशन होगा नहीं होगा, इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन अंत में हमने कहा कि चलो जो भी हो, कोरोना शायद नहीं जाएगा, इसलिए डेकोरेशन कर दो। और हमारे पारिस के सभी यूथ मिलकर के हमारे चर्च को डेकोरेट किए हैं। तो एक बार हमारे पारिस यूथ लोगों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर दीजिए। और हम लोगों को डर था, भय था कि हम लोगों का ये होली वीक का प्रोग्राम होगा नहीं होगा, काहे कि हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था। फिर भी हम लोगों का लेटर जब पहुंचा उनके पास, वो लोग पुलिस लोगों को सिक्योरिटी के रूप में भेजा था, और बीच बीच में वो लोग हम लोगों का फ़ोटो भी खींच लिया, और हम लोगों को फ़ाइन भी देना पड़ा। कोई बात नहीं, फ़ाइन तो दे दिए, लेकिन हम लोगों का जो कार्यक्रम था, हम लोगों का पूरा होली का प्रोग्राम था, वो चला। तो एक बार हम लोग, हमारे पुलिस जो सिक्योरिटी के रूप में आए थे, वो हमारे मिस्टर साजी बी के अगुवाई में आए थे, और हमारे ये विकासपुरी थाने के SHO के निर्देशन में आए थे, और जितने भी ऑफिसर हैं उनके निर्देशन में आए थे। तो हमारे दिल्ली पुलिस लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और हम लोगों ने सभी वार्ड से अंडा मंगाया था, अंडा वो उबाला हुआ अंडा, तो वो भी काफ़ी आ गया था। तो आप लोगों के सिर्फ अंडा लाने के लिए नहीं, लेकिन पूरे होली वीक में अच्छी तरह से हिस्सा लेने के लिए आप लोग ज़ोर शोर से आए। और हर तरफ प्राय बहुत सारे चर्च बंद हैं, और हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों का मिस्सा चल रहा है कि नहीं। तो मेरा यही जवाब था, मुझे खुद नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, अगर कुछ होता है तो बंद कर देंगे, नहीं होता है तो चला लेंगे। तो आप लोग ऐसी स्थिति में भी, ऐसी हालत में भी अच्छी तरह से भाग लिया, हिस्सा लिया इस पूरे होली वीक के प्रोग्राम में। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार आप लोग अपने खुद के लिए धन्यवाद के रूप में ताली बजाइएगा। और इधर फादर ब्रिटो बैठा हुआ है, बेचारा बहुत दिन इधर उधर दौड़ धूप करते थक गया था। तो एक बार फादर ब्रिटो के लिए जोर से ताली बजाइएगा। और कल रात के लिए एक फादर को हमने मिस्सा के लिए बुलाया था, वो फादर था अभय, वो डॉन बॉस्को फादर था, वो ओखला से आया हुआ था। तो हम लोग फादर अभय को भी धन्यवाद के रूप में एक बार ताली बजा दीजिएगा। वैसे मैं किसी का नाम शायद भूल गया हूँ या तो छोड़ दिया हूँ, वैसे भूलना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी उम्र ही ऐसी है कि मैं भूल जाता हूँ, कभी गलती कर देता हूँ। तो मैं सभी लोग जिनका नाम अगर गलती से छूट गया है, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। और एक दुख का भी समाचार है कि हमारे एक परिसनर नीलम सीमा कुजूर, उसको कैंसर की बीमारी है और अभी बहुत गंभीर अवस्था में वो ICU बालाजी अस्पताल में हैं। तो कृपा करके नीलम सीमा कुजूर के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इसके लिए ज़रूर प्रार्थना कर दीजिएगा। सबको जय यीशु। फादर तो किसी को भी नहीं भूला, हम लोग तो भूल गए लग रहे हैं ना, हैं? नहीं भूले।
फादर को नहीं भूल गए हम लोग। बार बार फादर ने कह रहे थे कि ये होली वीक सर्विस होगा या नहीं, और हम लोग सोच रहे थे फादर करें या नहीं। परमिशन तो ऑफिशियली नहीं मिला है, फिर भी मैं फादर को बोल रहा था फादर हम करेंगे। पिछले बार भी नहीं हुआ, कम से कम इस बार करना ही है, और जो भी आएगा देखा जाएगा। तो प्रभु पर विश्वास रख के, भरोसा रख के हम आगे बढ़ें, और आज सब कुछ अच्छी तरह से हुआ। और इतना तक फादर फाइन भी दे दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा हुआ, सब सर्विस ठीक हुआ, वो बड़ी बात है। तो आइए हमारे बड़े फादर को हम तहे दिल से जोर जोर से ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। हमारे पास का के मेमना अर्थात ख्रिस्त बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आइए हम शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी का पर्व मनाएं। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। सबों को खुश खुश पास्का पर्व। आपको भी खुश पास्का पर्व। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। जीत गया एक चतुर तेरा जीत गया, मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा गूंज उठा, धन्य तू तारनहार, धन्य तू तारनहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस दराज लिए, सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस दराज लिए, दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता है पर आंखों
संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु खुश पास का पर्व। सबको सुख उस पास का परब।